सदानंद राजे, आप अपने बेटे को ये अच्छी तरह समझा दीजिएगा कि अब वो मेरे पति तो क्या, अब वो मेरे कुछ भी नहीं रहे। इसलिए मेरे जिंदगी में दोबारा झांकने की कोशिश ना ही करें। यही आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए अच्छा रहेगा। समझ गए ना आप? स्वरा वाहिनी, वाहिनी, आपने ये सब क्यों किया? इतना बड़ा झूठ। वाहिनी, मैं जानती हूँ कि उस वक्त होटल रूम में केके और मेरे अलावा और कोई नहीं था, फिर भी आपने ये सब क्यों कहा? पिछले 8 सालों से इस परिवार ने आपको सिर्फ नफरत किया है वाहिनी, फिर भी इस तरह आपने मेरी मदद क्यों की? ये परिवार भले ही मुझसे नफरत करता हो दीप्ति, लेकिन मैं इस परिवार से कभी नफरत कर ही नहीं सकती। इस परिवार ने मुझसे नाता तोड़ा था, मैं इस परिवार से नाता नहीं तोड़ सकती। इस परिवार को मैं अपना मानती हूँ, इसीलिए इसका सुख दुख, मान सम्मान, मुसीबतें सबको मैं अपना मानती हूँ। और आज इस परिवार में उठे एक छोटे से मुसीबत को हल करने आई थी मैं। लेकिन इतनी बड़ी कीमत देकर वाहिनी, इससे कई ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ती ना, तो मैं वो भी चुकाती, क्योंकि मैं जानती हूं कि एक पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है और उसके टूटने का दर्द सिर्फ जानती नहीं, भुगत भी चुकी हूं। बहुत तकलीफ होती है ना वाहिनी। वो सब कहते वक्त आपकी आंखों में भरे हुए आंसू मुझे आपके दिल का हाल सुना रही थी। आपकी बात पूरी हो जाने के बाद आपने आदित्य भाऊजी को सिर्फ एक बार देखा और उनकी आंखों में भरी हुई नफरत ने आपको तोड़ दिया। छोड़ो ना दीप्ति, इस नफरत की तो अब मुझे आदत सी हो गई है। मेरा यहाँ आने का मकसद तुम्हारे और अक्षर के रिश्ते को बचाना था, जिसमें मैं कामयाब हो गई। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वाहिनी, एक बात कहूं, जब मैंने सुना था कि आपने आदित्य भाऊजी को पैसों के लिए छोड़ दिया था, तो मैं इस बात पे कभी यकीन नहीं कर पाई। मुझे पता था कि स्वरा वाहिनी ऐसी हो ही नहीं सकती, और आज आपने मेरे अंदाजे को यकीन में बदल दिया वाहिनी। मैं जानती हूँ कि आज भी आप आदित्य भाऊजी को बहुत प्यार करती हैं। बहुत प्यार था ना हम दोनों के बीच में? प्यार था, लेकिन अब मैं किसी और के साथ। और प्यार कुछ भी नहीं भूली, मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से याद है। लेकिन शायद आपका ये काबिल बेटा बहुत कुछ भूल बैठा। मैं आप सब लोगों के जिंदगी से बहुत दूर निकल आई हूं, इसलिए आप में से कोई भी
मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश ना ही करें, यही आप सबके लिए बेहतर होगा। मिस्टर सदानंद राजे, आप अपने बेटे को ये अच्छी तरह समझा दीजिए कि अब वो मेरे पति तो क्या, अब ये मेरे कुछ भी नहीं रहे, इसलिए मेरे जिंदगी में दोबारा झांकने की कोशिश ना ही करें, यही आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए अच्छा रहेगा। के अरे स्वरा, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, वो मैं एक्चुअली मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। माफी? किस बात के लिए? वो कल मैंने आपसे न जाने गुस्से में क्या क्या कह दिया, जबकि आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी, और इनफैक्ट अगर आपने कुछ किया भी होता तो भी मुझे आपको कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता। आपको बहुत बुरा लगा होगा ना? स्वरा, उस दिन इतना बुरा नहीं लगा जितना कि आज इस वक्त लग रहा है। मैं कुछ समझी नहीं, मतलब? मैं बताता हूं। जानते हो स्वरा, मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। ऐसा लगा चलो मेरी जिंदगी में कोई ना कोई तो है जिसके पास अधिकार मुझे डांटने का। मेरा अपना, जो मेरे घर, मेरी दुनिया को अपना घर, अपनी दुनिया समझकर पिछले 8 सालों से अपनी जिंदगी जी रहा है। सूरज निकलने से सूरज ढलने तक मेरा ख्याल रखता है, और कुछ अच्छा करने पर मेरी पीठ भी थपथपाता है, और कुछ गलत करने पर मेरा कान पकड़ने की हिम्मत भी रखता है। लेकिन आज माफी मांगकर उन सब बातों से तो मुझे महरूम कर रही हो। सारा बुरा तो लगेगा ना? जानते मैं जिंदगी भर किसी डांटने वाले की कमी महसूस करता रहा हूं। के कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत दर्द छुपा हुआ है। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी भी अपना पास्ट शेयर नहीं किया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दर्द वर्द नहीं है। I'm telling you, किसी हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभार क्या होता है फॉर चेंज, इसी थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो जाता हूँ। और जानती हो वो जो तुम्हारा तांडव रूप था ना, My God, it was terrifying। मैंने आज तक तुम्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था, लेकिन अच्छा लगा। बीच बीच में गुस्सा किया करो, लेकिन रोज रोज नहीं है। गुस्सा करोगी? नहीं करोगी? गुस्सा करोगी? एक्सक्यूज मी सर, कुछ काम था? आपसे एक बहुत जरूरी विषय में बात करनी थी, अगर आप 2 मिनट का समय दे तो। कहो। सर, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्यूजिक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट तो हमें मिल ही गया है, लेकिन इस तरह का इवेंट हम पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना हम किसी इसी फील्ड की एक अच्छी फर्म से मदद लें। तुम्हारी नजरों में ऐसी कोई कंपनी है? वेव्स म्यूजिकल्स, मतलब करण कपाड़िया की कंपनी। कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद लेने की। ये इवेंट हमें अपने बलबूते पे मिला है, और इसे कामयाब भी हम अपने बलबूते पे करेंगे। लेकिन सर, हमारी कंपनी की शुरुआत है ये सर। इस एडवर्टाइजिंग कंपनी ने कभी ना कभी शुरुआत की थी, और उस वक्त भी ना तो कोई मेरे साथ था, ना ही किसी ने मेरी मदद की थी। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। इतने बड़े शहर में अकेला लड़ता रहा। आज इस कंपनी को कामयाब बनाया है मैंने। एक न एक दिन इस इवेंट की दुनिया में मेरी कंपनी का नाम आगे होगा, और इसके लिए मुझे किसी भी केके की जरूरत नहीं। समझे तुम? जी सर, बिल्कुल। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, आइंदा उस कंपनी का नाम तुम्हारी जुबान पर आया तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जी। नाउ गेट आउट।
सर। अक्षर, तुम जग गए? मैं तुम्हें कुछ दूं? पानी या फिर कुछ खाने के लिए? मैं तुम्हें जूस देती हूँ एक मिनट। आई एम सॉरी अक्षर। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए दीप्ति। भाई से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे सब बताया। जिस दीप्ति पर मैं अपने आप से ज्यादा विश्वास करता था, उसी दीप्ति पर मैंने शक किया। गलती तो मेरी भी है ना? हाँ, गलती तो है। इस सब की शुरुआत तो तुम्हारे झूठ से ही हुई थी ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों के बीच ये झूठ आखिर आया कहां से। जो अक्षर हमेशा तुम्हारे साथ था, हर मोड़ पर तुम्हारा सहारा बनकर खड़ा हुआ, उसी अक्षर से झूठ बोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई तुम्हें? आज जो भी हुआ उसके लिए मैं तो जिम्मेदार हूं, लेकिन तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो दीप्ति। मैं कम इन? हाय, हम के करण कपाड़िया। अब तबीयत कैसी है? बेटा, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप दोनों के बीच में। एक्चुअली मैं और दीप्ति बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अभी के नहीं, कुछ 8 से 10 साल पुराने दोस्त हैं। और होटल में जो कुछ भी तुमने देखा, वो जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो तो हमारे ही बीच विश्वास कम पड़ गया था और हमारे रिश्ते में दरार आ गई थी। आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों की जोड़ी कितनी खूबसूरत जोड़ी, एंड यू आर वेरी लकी अक्षर, जो तुम्हें दीप्ति जैसी बीवी तुम्हें मिली है, इतना प्यार करने वाली। शी रियली लव्स यू। मैं मानता हूँ कुछ गलतियां हुई होंगी, माना कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रही होंगी, लेकिन एक बार उन सब बातों को पीछे छोड़कर अपने रिश्ते को आगे बढ़कर जीकर देखो। देखना ये जिंदगी कितनी खूबसूरत दिखेगी तुम लोग। ऑलराइट, मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूँ, एंड यू टेक रेस्ट। हाँ, हेलो मिस्टर आदित्य। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको। नहीं, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए मिस्टर केके। मैंने आपको गलत समझा है, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर लिया था। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। देखो, जब बात अपनों की हो तो आदमी थोड़ा सा बहक ही जाता है। मेरा खुद का एक छोटा भाई, अगर उसकी जिंदगी में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मैं तो दुनिया ही हिला कर रख दूं। आपने भी शायद कुछ वैसा ही किया। इट्स ऑल राइट, बट नाउ नो हार्ड फीलिंग्स। एक्सक्यूज मी। हाँ स्वरा। हेलो केके। लगता है फोन में कुछ गड़बड़ है। हाँ स्वरा, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। आप कहाँ हैं केके? मैं कब से डिनर बना के आपका इंतजार कर, इतनी रात गए, आपको ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा? अरे भाई, तुम ना कितने सवाल पूछती हो। देखो, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? हाँ, एक्चुअली मैं अक्षर से मिलने आया था। और सुनो, गुड न्यूज़ है, अब हमारे बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी दूर हो गई। और फिलहाल मैं अभी मिस्टर आदित्य देशमुख से बातें कर रहा हूँ। हम दोनों के बीच में भी जो ग्रजेस थे, दे आर नो मोर नाउ। वी आर फ्रेंड्स अगेन। अच्छा, ठीक है। अभी मुझे और कोई बहाना नहीं सुनना है। आप तुरंत घर पहुंचिए और आकर साथ में खाना खाइए। ओके, बाय। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब घर पे कोई चिंता करने वाला हो तो, और खासकर जब घर की मालकिन छोटी छोटी बातों के लिए आपका ख्याल रखे तो इट रियली सेटिस्फाइज मेल ईगो। आई एम टेलिंग यू, डोंट यू थिंक सो? जब अक्षर ने मुझ पर शक किया तो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता था कि कहीं ना कहीं ये
उसकी इनसिक्योरिटी थी। बार बार उसको फोन करके उसका ख्याल रखने वाली बीवी को खो देने की इनसिक्योरिटी, और उसी डर से उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर आया। जानते हो आदित्य, जब किसी से हम बहुत प्यार करते हैं ना, उसे खो देने का डर बहुत भयानक होता है। आप तो खुद शादीशुदा हैं। आई होप आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। एनीवेज, मैं चलता हूं। बाय। अरे आप आ गए? आइए बैठिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, खाना खा लीजिए। अभी मुझे और कोई बहाना नहीं सुनना है। आप तुरंत घर पहुंचिए और आकर साथ में खाना खाइए। मुझे भूख नहीं है। भूख लगेगी तो बाद में खा लूंगा। आई, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ना जाने क्या हो गया इन्हें। अक्षर भाऊजी की तबीयत तो अब काफी ठीक है, फिर भी पता नहीं किस चीज की टेंशन ले रहे हैं ये। मैं एक काम करती हूँ, इनका खाना इनके रूम में ही दे आती हूँ। रुक दीपाली, दो, मैं उसे खाना दे आती हूँ। तुम बैठो और अपना खाना खा लो। आप कहाँ हैं केकी? मैं कब से डिनर बना के आपका इंतजार कर रही हूँ। इतनी रात गए, आपको ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा? अरे भाई, तुम ना कितने सवाल पूछती हो।